हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये है कराची बट हॉन्टेड पार्ट 2। इससे पहले मेरे चैनल पर तुमने पार्ट 1 देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाके पार्ट 1 देख लो। और जिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पार्ट 1 देखें, उनके लिए ये रहा पार्ट 1 का छोटा सा रिकैप। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स को कवर किया था, जिनके अंदर हमने देखा था कि कराची के अंदर किस तरह हाफ डेड रहते हैं और हाफ डेड लोग किस तरह इंसानों को खाते हैं। हमने हाफ डेड गर्ल को देखा था, जिसको हम गोस्ट गर्ल 1 कहने वाले हैं। वहीं पर हमने एक और कैरेक्टर को देखा था जो कि काफ़ी मस्कुलर कैरेक्टर था, जिसका नाम है जफर। इससे आगे हम लोग देखते हैं कि वो दोनों मिलकर जाते हैं यानी .com पर, और वहां पर हमें मिलती है एक और हाफ डेड गर्ल, जिसको हम गोस्ट गर्ल नंबर 2 कहने वाले हैं। हम लोग देखते हैं कि वो गोस्ट गर्ल नंबर 2 हमारे जफर को मारने वाली होती है, लेकिन वहां पर हम लोग देखते हैं कि एक पोर्टल खुलता है, एक गेट खुलता है, जहां पर से एक हाफ हॉर्स गर्ल बाहर आती है, जो कि बताती है कि ये लड़का भी बेसिकली एक हाफ डेड ही है और उसको इसी ने यहाँ पर बुलाया है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे एक एम्प्लॉयज ओनली गेट के अंदर चले जाते हैं, और यहीं से शुरू होता है हमारा पार्ट नंबर 2। हम लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे कैरेक्टर्स हमारे एक काफ़ी ज़्यादा खुफिया किस्म के गेट के अंदर चले जाते हैं, और ये जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब और हॉन्टेड है। यहाँ पर जफर पूछता भी है कि ये कौन सी जगह है, तो वो हॉर्स गर्ल उसे बताती है ये बेसिकली एक अंडरग्राउंड है, जहाँ पर सारे के सारे हाफ डेड लोग रहते हैं। और ये अंडरग्राउंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा वाइड है। इवन इसकी बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जिनके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता। ये बात सुनने के बाद हमारी गोस्ट गर्ल 2 कहती है कि आजकल हम यहाँ पर सभी लोगों को लेकर आने लगे हैं, क्या ये खतरनाक बात नहीं हो सकती? लेकिन हमारी हॉर्स गर्ल कहती है नहीं, ये बंदा बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है और ये भी एक हाफ डेड ही है, तो हमें इससे डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। आगे हम लोग देखते हैं कि वो हाफ हॉर्स गर्ल बताती है कि ये अंडरग्राउंड उनके लिए भी ज़्यादा सेफ नहीं है। इस अंडरग्राउंड में बहुत सारी ऐसी मखलूकात रहती हैं, ऐसे क्रीचर्स रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, यानी उनकी जनरेशन एकदम से ख़त्म हो चुकी है, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, सब कुछ एकदम से ख़त्म हो चुका है, और वो इतने लंबे अरसे से यहाँ पर हैं, सोचने की सलाहियत है, उनकी जो मेंटेलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो मेंटल हो चुके हैं। तो अगर तुम उनमें से किसी को भी देखो, फ़ौरन भाग जाना, उनके सामने खड़े होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही हमारी हॉर्स लेडी ये भी कहती है कि तुम लोग सारे लोग मेरे साथ ही रहो, ताकि तुम लोग कहीं गुम ना हो जाओ, और मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी गेट खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो जफर है वो ये सब बातें सुनने के बाद थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है, और वो कहता है कि यार अनडेड लोगों की, जो हाफ डेड लोग हैं, उनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग देखते हैं कि वो लोग थोड़े आगे जाते हैं, और आगे जाने के बाद उन्हें थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें नज़र आती हैं, यानी लिटरली उन्हें एक वाईफाई राउटर लगा हुआ नजर आता है। वाईफाई राउटर देखने के बाद हमारा जफर फ़ौरन पूछता है कि ये वाईफाई राउटर यहाँ कैसे आई? ये तो जिनों की दुनिया है, जिनों से वाईफाई का क्या लेना देना? यहीं पर हमारी हॉर्स लेडी बताती है बेसिकली उन्होंने टेक्नोलॉजी को ऐड करने के लिए यहाँ पर एक जिन को जॉब पे रखा हुआ है, जो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानता है। उस जिन का नाम है अली, और वो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है। बेसिकली हमारी लेडी बताती है कि वो जिन बेसिकली ऐसा जिन है जिसके पास पावर्स होती नहीं है, मतलब उनकी जो स्पीशीज़ है उसके पास पावर्स वगैरह नहीं होती, तो वो टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाय करते हैं, तो इसीलिए अली को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। यहीं पर हम लोग देखते हैं कि जफर हमारी फर्स्ट गोस्ट गर्ल से पूछता है कि उसे एक हाफ डेड होकर कैसा लगता है, और वो इस जगह के बारे में क्या सोचती है। वहीं पर वो रिप्लाई करती है कि ये जगह बेसिकली एक पिंजरे की तरह है, लाइक एक बहुत ही खूबसूरत केज, लेकिन उसको शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसे जीने के लिए थोड़ी और ज़िंदगी मिली, तो वो इसको ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकती। यहीं पर वो लेडी भी हमारे जफर से पूछती है कि तुम भी तो एक हाफ डेड हो, तो तुम बिल्कुल ह्यूमन की तरह क्यों दिखते हो, लाइक तुम बिल्कुल एक मस्कुलर मैन की तरह दिखते हो, हालांकि तुम एक जिन हो। यहीं पर हमारी फर्स्ट गोस्ट लेडी ये भी कहती है कि उसे लगता है कि तुम सब में घुलने मिलने के लिए इस रूप में रहते हो, और तुम बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि खतरनाक। इससे पहले कि हमारी फर्स्ट गोस्ट लेडी अपनी बात कंप्लीट करे, हमारा जफर बोलता है यस तुम सही हो, बेसिकली मैं एक बहुत ही खतरनाक किस्म का जिन हूँ, और यस मैं इस रूप में इसलिए रहता हूँ ताकि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे और मुझसे ज़्यादा लोग डरे ना। वो ये बताता है कि वो बेसिकली एक खास किस्म का जिन है जिसका नाम होता है हेल मिस्टी, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। हेल मिस्टी एक ऐसी जिन की किस्म होती है जो बहुत ही ज़्यादा हॉरर होती है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। ये बात सुनने के बाद हमारी सेकेंड गोस्ट लेडी बोलती है कि उसे तो लगता है कि हेल मिस्टी एक बहुत ही पागल किस्म की स्पीशीज होती होगी, लाइक वो तो सब पर अटैक करती होगी, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जिस पर सफर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ मिथ्स हैं। हमारे सारे कैरेक्टर्स ये बातें करते हुए आगे चल रहे होते हैं कि इतने में वो लोग देखते हैं कि एक गेट से एक बहुत ही खतरनाक किस्म की गोस्ट लेडी बाहर आ रही है, जो काफी ज्यादा हॉरर है। उसको देखकर सारे लोग एकदम से डर जाते हैं, और हमारा जफर एकदम से अटैकिंग मोड में आ जाता है और डिफेंस मोड में आगे खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि कोई भी कुछ करे, हमारी हॉर्स लेडी बोलती है इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारे में से ही एक है, ये भी एक हाफ डेड
डेड है। यहीं पर जफर उससे पूछता है तो ये इतनी ज्यादा हॉरर क्यों है? तो पहले तो हमारी जो हॉर्स लेडी है वो ये बताती है कि ये बेसिकली हमारी तरह एक हाफ डेड है और ये बेसिकली किचन से नाश्ता लेने के लिए बाहर आ रही थी। हमारी गोस्ट लेडी ये बताती है कि बेसिकली जो हाफ डेड्स होते हैं उनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स के करीब होती है और वो हमारे जो ह्यूमंस हैं उनकी तरह नहीं दिखते। जब वो शुरू में होते हैं तब वो ह्यूमंस की तरह दिखते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उनके 10 साल पूरे होते जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉरर दिखना शुरू हो जाते हैं। उनकी जो फेस होता है वो बिल्कुल भी सही नहीं लगता देखने में, वो बहुत ज़्यादा हॉरर हो जाते हैं और एक क्रीचर में तब्दील हो जाते हैं। और ये जो हमारी लेडी है इसके साथ भी बेसिकली यही मसला है। ये भी बहुत जल्द अपनी एज पूरी करने वाली है जिसकी वजह से इसका ये हाल हो गया। ये ऐसी सच में नहीं दिखती। ये सुनने के बाद हमारी फर्स्ट गोस्ट लेडी, सेकंड गोस्ट लेडी और जफर सारों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो उससे अपोलोजाइज भी करते हैं अपने रवैये के लिए। यहीं पर हमारी सेकंड गोस्ट लेडी बोलती है इसका मतलब एक ना एक दिन हम लोगों का भी ऐसा हाल हो जाएगा क्योंकि हमारे पास भी अप्रॉक्सीमेटली 10 साल ही हैं जीने के लिए इस फॉर्म में, उसके बाद हमारा हाल भी बुरा होना शुरू हो जाएगा एकदम। वो सारे के सारे ये बातें करते करते आगे जा ही रहे होते हैं कि इतने में हम लोग देखते हैं कि वो एक बहुत बड़े गेट के सामने आके खड़े हो जाते हैं और वो लोग वो गेट खोलने वाले होते हैं और यहीं पर ये चैप्टर एकदम से एंड हो जाता है। तो गाइस चैप्टर नंबर 4 जो है वो यहीं पर एंड हो जाता है और इसके बाद जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 जो कि 15 नवंबर को आने वाला है। बाय द टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज डेट है 14 नवंबर 2025, यानी कि कल के दिन ही चैप्टर नंबर 5 आने वाला है। तुम चाहो तो खुद से जाके भी वेबटून के ऊपर उसे रीड कर सकते हो। अगर तुम रीड नहीं करना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं तो उस चैप्टर को लेकर आ ही जाऊंगा। तब तक के लिए तुम बता सकते हो कि इस चैप्टर के बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स थे। और हाँ, एक थ्योरी जो मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ, जो मैंने पिछली वीडियो में क्लियर करनी थी लेकिन मैं करना ही भूल गया। बेसिकली हाफ डेड होता क्या है? हाफ डेड बेसिकली मरने के बाद कुछ ऐसी रूह होती है, ऐसी आत्माएं होती हैं, ऐसा सोल होता है जो इसी दुनिया में फंसा रह जाता है 10 साल के लिए, जिसके बाद वो कराची के अंडरग्राउंड में रहता है। बेसिकली ये जो हाफ डेड्स होते हैं ये अपना कंट्रोल एकदम से खो देते हैं और गोस्ट बन जाते हैं अगर ये किसी ह्यूमन को ईट ना करें। तो इन एक पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा ह्यूमंस को ईट करने की जरूरत रहती है। इसीलिए हमने चैप्टर 1 के अंदर भी देखा था कि हमारी जो फर्स्ट गोस्ट लेडी है वो जफर को खाने की कोशिश कर रही थी और उसको देखकर अपना डिनर बोल रही थी। बेसिकली वो भी अपना कंट्रोल खो रही थी। अब बाकी डिटेल्स तो डेफिनेटली तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेंगे कि आगे क्या हुआ। मैं तुम्हारे साथ मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।